हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, बिहार एसएससी सीरीज में आज मैं आप लोगों के बीच साधारण ब्याज चैप्टर को लेकर आया हूं और बहुत ही शानदार अंदाज में इस चैप्टर के हर सवाल को करेंगे। हर सवाल के इलाका में जाके धमाका करना है। तो आ जाइए, चैप्टर का स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं 5 मिनट। उसके बाद तो सवाल का गर्दा उड़ाना ही है। तो आइए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिएगा। चलिए समझिएगा। साधारण ब्याज में आप को मिलेगा मूलधन और आपको क्या मिलेगा? समय मिलेगा, दर मिलेगा और आपका ये चौथा हो गया साधारण ब्याज। और पांचवा टर्म आपके सामने आएगा मिश्रधन, अमाउंट। अब ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पूरा चैप्टर में पांचों के बारे में पढ़ना है। 5 टर्म के बारे में ही जो भी होगा ये पांचों से रिलेटेड ही होगा, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, पी से इंडिकेट करते हैं। समय को टाइम, टी से इंडिकेट करते हैं। दर को रेट, इसको आर से इंडिकेट करते हैं। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई से इंडिकेट करेंगे। ठीक है। अब आ जाइए मिश्रधन। मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट को ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। बस आगे मैं आपको बताऊंगा कि ब्याज, साधारण ब्याज जो है वह कैसे निकाला जाता है। तो आइए जान लीजिए थोड़ा सा, साधारण ब्याज कैसे निकाला जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में। पहला पॉइंट समझिएगा। साधारण ब्याज जो होता है आरटी प्रतिशत होता है। कितना होता है? आरटी प्रतिशत। समझिएगा इस बात को, एकदम आसानी से समझना है। साधारण ब्याज आरटी प्रतिशत होता है। इसी को अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आप कह सकते हैं एसआई बराबर आरटी प्रतिशत। ठीक है। मतलब प्रतिशत में साधारण ब्याज जो होगा आर इंटू टी होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि रेट है 10% और समय 5 साल है, तो आप साधारण ब्याज बताइए तो आप क्या करेंगे? समझिएगा। रेट 10%, समय 5 साल और आपको बताना है साधारण ब्याज, तो हड़बड़ाना नहीं है। ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज जो होगा आर इंटू टी परसेंट होगा। आर इंटू टी परसेंट, तो कितना परसेंट मिलेगा? 50%। कोई डाउट नहीं, बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, तो साधारण ब्याज प्रतिशत में कैसे निकालना है यह बात आप जान गए। अब देखिए, यहीं से साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं फॉर्मूला को। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए, साधारण ब्याज आर इंटू टी प्रतिशत होता है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि साधारण ब्याज किसका आर इंटू टी प्रतिशत होता है, तब आप क्या बोलिएगा? तो ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज जो है मूलधन का आर इंटू टी प्रतिशत होता है। साधारण ब्याज किसका आर टी प्रतिशत होगा? तो मूलधन का। मूलधन मतलब पी का। अब आप बताइए,
का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब गुना। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया SI बराबर P इंटू R इंटू टी। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बट्टा 100। इसी को ठेठ भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर प्रीति बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, PRT बटा 100। अब आ जाइए, आप साधारण ब्याज जान गए हैं, अब आप अमाउंट भी निकालना सीख सकते हैं। यहां से अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। तो समझिएगा, जितना रुपया हम कर्जा लेते हैं वह होता है मूलधन। और कर्जा लीजिएगा, कुछ समय तक उस कर्जा की राशि को अपने पास रखिएगा। तो अपने पास जब रखिएगा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो मूलधन पर ब्याज देना पड़ेगा। लौटाइएगा तो क्या वापस करना पड़ेगा? मूलधन के साथ साथ ब्याज लौटाएंगे। तो जब मूलधन के साथ ब्याज दे दीजिएगा तो वह आपका अमाउंट कहलाएगा, मतलब मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर साधारण ब्याज है तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। लेकिन ब्रेक लीजिएगा, यहां पे चर्चा साधारण ब्याज का है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे साधारण ब्याज ऐड होगा। अब आ जाइए आगे, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट में आते हैं। चलिए समझिएगा, अब जो है हम आपको रेशियो निकालना सिखा रहे हैं। साधारण ब्याज, मूलधन और अमाउंट का रेशियो निकालना बताएंगे। और रेशियो से आप सवाल जब बनाइएगा तो एकदम फार्मूला से भी आसानी तरीका से बन जाएगा। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है साधारण ब्याज P का RT प्रतिशत है। तो अब राजा जी बताइए, प्रतिशत हटाएंगे तब बट्टा में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए, यहां पे दो राशि बराबर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बराबर। क्योंकि देखिए SI बराबर इतना है, मतलब दो राशि के बीच में बराबर का साइन है। तो यहां से आपको रेशियो निकलेगा। कौन कौन चीज का रेशियो निकलेगा? मूलधन का, साधारण ब्याज का रेशियो निकल जाएगा। मूलधन, साधारण ब्याज और अमाउंट का रेशियो निकलेगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा बात को समझिएगा, एकदम आसानी से समझना है। देखिए, जब भी दो राशि आपस में बराबर रहता है, क्या रहता है? दो राशि आपस में बराबर रहेगा तो विपरीत गुणांक आपका रेशियो कहलाएगा। मतलब समझिएगा, यहां बट्टा में 100 है, इधर आ जाएगा तो SI के गुना में हो जाएगा। तो SI के गुना वाला मूलधन का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ब्याज का रेशियो क्या हो जाएगा? तो मूलधन के गुना वाला आपका ब्याज का रेशियो। बात समझ गए? मतलब समझिएगा, मूलधन का रेशियो 100 तो साधारण ब्याज का रेशियो R गुना T होगा। ठीक है, अब आ जाइए ब्याज, सॉरी, अब आ जाइए मिश्र धन में, अमाउंट में। अभी मैंने आपको बताया था कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां भी निकालना पड़ेगा मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर मूलधन 100 प्लस ब्याज R गुना T। तो आपका ध्यान में रखिएगा, मूलधन का रेशियो 100, साधारण ब्याज का रेशियो RT और अमाउंट का रेशियो 100 प्लस RT हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही सब फार्मूला का यूज करके और कॉन्सेप्ट का यूज करके पूरा साधारण ब्याज के इलाका में धमाका करेंगे। आ जाइए, अब सीधा मैं आपको सवालों की दुनिया का सैर कराने ले जा रहा हूं। एकदम आसानी से पूरा दुनिया घुमाएंगे। चलिए देखिएगा, आप पहला प्रश्न को समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझेंगे,
अगर 5,000 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो यह तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है साधारण ब्याज, तो एसआई बराबर आप जान रहे हैं प्रीति बटा 100। तो एसआई बताना है, मूलधन है आपका 5,000 और रेट है आपका 5% और टाइम भी 5 साल है। आप बट्टा 100 कर दीजिए। अब देखिए, दो रसगुल्ला से दो रसगुल्ला ऊपर नीचे खत्म हो गया, तो अब आपका ब्याज कितना हो जाएगा? 50, 25, 125 एगो रसगुल्ला मतलब 1250 रुपया। 5,000 रुपया पर 5% दर से 5 साल का साधारण ब्याज 1250 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को आप परसेंटेज वैल्यू लेकर भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका समझेंगे, मूलधन कितना है? 5,000। कितना? 5,000। अब आप बताइए साधारण ब्याज प्रतिशत में कितना मिलेगा? तो साधारण ब्याज जो राजा जी आपको मिलेगा प्रतिशत में साधारण ब्याज होता है R गुना T। R गुना T का मतलब 25%। बात समझ गए होंगे। तो साधारण ब्याज जो मिलेगा वह आपका मूलधन का 25% होगा। तो ब्याज जो होगा मूलधन का 25%, हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो कट जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। 50 गुना 25 1250 रुपया। ठीक है, अगर आप बोलिएगा तो तीसरा तरीका का भी इस्तेमाल कर देते हैं। देख ही लीजिए, 1 मिनट लगेगा। तीसरा तरीका समझिएगा क्वेश्चन बनाने का। अब रेशियो मेथड से इसको उठाएंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया है मूलधन का रेशियो 100, ठीक है, और ब्याज का रेशियो R गुना T हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का रेशियो R गुना T, R गुना T का मतलब 5 गुना 5 25। ठीक है, मूलधन का रेशियो 100 होगा तो साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा? 5 गुना 5 25। अब आ जाइए, आप बताइए मूलधन रियल में कितना हजार है? 5,000। रियल में मूलधन 5,000 है, जबकि अनुपात में मूलधन क्या है? 100। तो रियल का तुलना अनुपात वाला से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूलधन का तुलना अनुपात वाला मूलधन से निकालना है आपको साधारण ब्याज, तो गुना कर देंगे साधारण ब्याज के रेशियो से। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है तो किससे गुना करेंगे? साधारण ब्याज के रेशियो से। अगर इस सवाल में अमाउंट पूछ देता तो आप बताइए, मूलधन 100, साधारण ब्याज 25, तो अमाउंट 125 हो जाता। अब समझिएगा, अगर अमाउंट के बारे में पूछता तो आप क्या करते? यहां पे 25 से गुना करने के बदले अमाउंट के रेशियो से गुना कर देते। ठीक है, मतलब 125 से गुना कर देते। लेकिन निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन का तुलना मूलधन से। साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज के रेशियो से गुना कैलकुलेट करेंगे तो यहां भी वही आ जाएगा। ठीक है, अब अगला तरीका नहीं बताएंगे। चलिए अब आगे आ जाइए अगला सवाल में। इस छोटा सवाल को सिखाने के लिए लाया गया था। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। अगला सवाल के इलाका में भी धमाका करना है एकदम आसानी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7200 रुपया का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 8 महीने का साधारण ब्याज बताना है। तो एक चीज और बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी समय महीना में देगा, कौन सी में दे? महीना में। समय जब महीना में देगा
तो उसको चेंज करेंगे साल में, ठीक है, महीना से वर्ष में जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो महीना को साल में बदलना है, वर्ष में बदलना है, तो 12 से भाग देंगे। कितना से? 12 से। अब इसमें 12 से भाग दे देंगे तो यह महीना से चला जाएगा आपका वर्ष में। तो 8 माह का मतलब 8/12 वर्ष हो गया। बात समझ गए? अब एक बात और समझ लीजिए, दूसरा बात बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपको दिन दे देगा कि 15 दिन का ब्याज बताना है। कितना दिन का? 15 दिन का। समझिएगा, अगर आपको दिन दे देगा तो यहां भी दिन को साल में बदलेंगे, महीना में भी देगा तो वर्ष में बदलेंगे, और आपको दिन भी देगा तो कहां बदल देंगे? वर्ष में बदलेंगे। अब बताइए, दिन से वर्ष में जाना है, कहां जाना है? वर्ष में जाना है। दिन से वर्ष में जाना है तो 365 से भाग देंगे। मतलब 15 में जैसे ही आप 365 से भाग दे दीजिएगा तो यह साल में बदल जाएगा, 15/365 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। सॉरी, इसी प्रश्न को देखते हैं। अभी तो कॉन्सेप्ट बताए हैं, चलिए इसको मिटाने के बाद सवाल कर लेते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन पर, कह रहा इतना रुपया का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज बताना है, 8 महीना का। तो समझिएगा, 8 महीना आपको जाना है और ब्याज बताना है। जनरल रूल ही लगा लीजिए, एसआई बराबर TRT/100, तो मूलधन है 7200, आर है 4, टी 8 माह है, महीना है, तो साल में बदल देंगे। तो देखिए 8/12 मतलब बट्टा वाला 12 नीचे आ जाएगा, गुना 100, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। बट्टा में तो 100 पहले से ही है, फॉर्मूला में ही है, 12 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करिएगा, 2 रसगुल्ला खत्म, 12 से 6 बार में खत्म, 6 चौक 24, 4 8 32, 24 8 बताना है, 4 8 32, 2 8 16 और 3 19। सॉरी, यहां गलत लिखा गया ना, 24 गुना 8 192, ठीक है। तो आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? 192 रुपया। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, और अगला सवाल के इलाका में धमाका करना है एकदम, अब रुकना नहीं है। सीख गए हैं तो एकदम जल्दी से सवाल को बनाएंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा है 5600 रुपया पर 5 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक, 5 अप्रैल से कहा जाना है 16 जून तक, 5% दर से कितना साधारण ब्याज होगा? आपको एसआई बताना है। तो एसआई बराबर पी, मूलधन 5600, TRT/100। आ जाइए, मूलधन मालूम है, दर मालूम है, समय भी मालूम है, लेकिन समय जो है घूम के आ रहा है। कोई बात नहीं है, इसको सीधा कर देते, सीधा रास्ता दिखाते हैं इसको। आप बताइए, अप्रैल में 5 तारीख से शुरू करना है और जून में 16 तारीख तक जाना है। दोनों का साल एक ही है, साल में कोई परिवर्तन नहीं, ईयर सेम है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आप यहां पे देखिए, 5 अप्रैल से शुरू करना है, 5 से शुरू करेंगे, 30 दिन का अप्रैल होता है, 5 से शुरू करेंगे, इसका मतलब 4 दिन छोड़ना पड़ेगा। तो अप्रैल में कितना दिन लेना पड़ेगा? 26 दिन, ठीक है। उसके बाद मई पूरा लेना पड़ेगा, तो मई होता है 31 दिन वाला। अब जून में कहां तक जाना है? तो 16 जून तक आपको जाना है, तो जून में 16 दिन आगे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितना दिन हो गया? अप्रैल में 26 दिन,
पूरा मई 31 दिन और जून का 16 दिन, टोटल कितना दिन का ब्याज मांग रहा है? टोटल मतलब जोड़ेंगे, 6 6 12 1 13, 3 3 6 1 7, टोटल मिला के आपका आ गया 73 दिन। मतलब आपको 73 दिन का ब्याज बताना है। कितना दिन का? 73 दिन का साधारण ब्याज। आ जाइए, मूलधन दिया है 5600 रुपया, यहां पे रेट 5% है, समय दिन में है, दिन को साल में बदलेंगे तो 365 से भाग, कितना से भाग दीजिएगा? 365 से। अब बताइए, भाग देंगे तो बट्टा में आ जाएगा 365, अब बट्टा में तो पहले से 100 अवेलेबल ही है, मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100, ठीक है। 2 जीरो निपटा दीजिए इधर, 73 से इसको 5 बार में निपटा दीजिए और 5 से 5 कट जाएगा, तो आपको ब्याज के रूप में कितना रुपया मिलेगा? ब्याज मिल जाएगा 56 रुपया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, समझ में आया है तो वीडियो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और आगे आ जाइए अगला प्रश्न। चलिए राजा जी, ध्यान दीजिएगा अब इस क्वेश्चन में, समझिएगा। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का साधारण ब्याज 500 है। कह रहा किस धनराशि पर, मतलब किस मूलधन पर 5% दर से 4 साल का साधारण ब्याज कितना? 500। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज आपका कितना दे रहा है? 500। 500 रुपया है साधारण ब्याज रियल में, ठीक है। रियल में 500 रुपया साधारण ब्याज। अब अगर मैं प्रतिशत में ब्याज निकालूंगा तो कितना मिलेगा साधारण ब्याज? ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में साधारण ब्याज होता है R इंटू टी, 5 गुना 4, R इंटू टी, तो 5 गुना 4 कितना प्रतिशत? 20%, ठीक है। 5 चौका 20% ब्याज होगा, R इंटू टी हो जाएगा आपका ब्याज। प्रतिशत में 20% ब्याज हो गया। अब आपको बताना है मूलधन, मूलधन का मतलब 100 बराबर बताना है, 100% बराबर। तो देखिए, ब्याज प्रतिशत में 20% और रियल में 500, 100% बराबर बताना है तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए, इसका ही 5 गुना, तो गणित का रूल है, जब अपना घर में 5 गुना तो ससुरालों में 5 गुना रहना पड़ेगा, तो 50 2500। जिस राशि पर 500 रुपया ब्याज मिला था वह राशि कितना होगा? 2500। या फिर आप 1% बराबर भी निकाल के 100 में जा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, माना नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 1600 पर 2 साल 3 महीना। देखिए, 2 साल 3 महीना का साधारण ब्याज 252 रुपया है, तो वार्षिक दर बताना है। क्या बताना है? दर बताना है। ध्यान दीजिए, समझिएगा, दर बताना है। तो आप जान रहे हैं साधारण ब्याज बराबर PRT बट्टा 100। अब समझिएगा, साधारण ब्याज आपको 252 दिया है, मूलधन आपको 1600 रुपया दिया है, रेट मालूम नहीं है, समय जो है 2 साल 3 महीना दिया है, तो 2 वर्ष 3 महीना को साल में बदलेंगे तो 3 के बट्टा में 12 आ जाएगा, 2 पूर्णांक 3 बट्टा 12 हो जाएगा। 2 साल 3 महीना को क्या लिख सकते हैं? 2 पूर्णांक 3 महीना को साल में बदलेंगे तो 3 बट्टा 12 हो जाएगा, ठीक है।
कैलकुलेट करेंगे राजा जी तो ये हो जाएगा आपका 2.1/4, 2 चौका 8 1 9/4 हो जाएगा, 9/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 9/4 बट्टा वाला 4 नीचे ले लेंगे। अब देखिए खत्म, 4 से ये भी खत्म 4 बार में, तो आप कह सकते हैं देखिए 4 नमा 36। ठीक है, 36 से 4 नमा 36 से 252 7 बार में कटेगा। ठीक है, तो R बराबर आपको मिल जाएगा कितना, R बराबर आपको मिल जाएगा 7%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ब्याज का दर 7% होगा। समझ गए होंगे। चलिए समझ गए हैं तो अगला सवाल को देखना है, एकदम सवाल को उड़ाना है। चलिए रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर गौर करेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपया का 5 साल का मिश्रधन 900 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 साल में मिश्रधन 900 रुपया होना है, किस दर पर होगा यह बताना है। अब आप समझिएगा, 750 रुपया मूलधन है, मूलधन बराबर 750 रुपया और अमाउंट जो है 900 रुपया है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए 750 रुपया आप कर्जा लिए, अमाउंट मतलब लौटाए 900, 750 कर्जा लिया 900 लौटाया, इसका मतलब 150 रुपया ब्याज दिया ना, जितना ज्यादा देगा वह ब्याज होगा। 750 से 150 ज्यादा, इसका मतलब 150 रुपया ब्याज हो गया। आगे बढ़िएगा। तो कह रहा है आपको क्या बताना है, दर बताना है। समय आपको 5 साल दे रहा है, बताना है दर। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर आप जान रहे हैं PRT/100। अब आ जाइए, सीधा सीधा सवाल बनाएंगे। तो ब्याज दे रहा है 150, मूलधन 750, दर पता नहीं, समय 5 साल बटा 100। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आपका यह कटेगा 5 बार में। अब 5 गुना 5 25 चौका 100, R बराबर 4%। ठीक है, बात समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए समझिएगा इस सवाल को। देखिए कह रहा है आपका, यदि 1 रुपया 60 साल में, 1 रुपया 60 साल में जो है सरल ब्याज से 9 रुपया बन जाता है। मतलब समझिएगा, 1 रुपया हो गया 9 रुपया, इसका मतलब मूलधन है आपका 1 रुपया और समय देना पड़ेगा 60 साल। तो आपको जो है अमाउंट मिल जाएगा 9। तो साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 8। 1 से 9 होना, इसका मतलब ब्याज 8 हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है दर, यहां भी दर बताना है। ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज बराबर यही रूल लगाएंगे। आगे आ जाइए, SI दिया है, SI 8 रुपया है और मूलधन जो है आपका 1 रुपया है, दर पता नहीं है, समय 60 साल है बटा 100। समझिएगा,
20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में। ठीक है, अब देखिए 5 इधर आएगा, 8 पचे 40, और आर के गुना वाला साइड चेंज करेगा तो भाग में आ जाएगा। आर बराबर 40/3, और 40/3 को दुल्हन के तरह सजा के लिखिएगा तो 13.1/3% दर हो जाएगा। 40/3 को सजाइएगा तो 13.1/3% होगा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पर देखना है। चलिए समझिएगा अगला प्रश्न को। कहा श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, श्री हरि जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो है 22,400 रुपया की राशि का निवेश किया। मतलब 22,400 रुपया जो है 12% दर पर ब्याज में लगा दिया। ठीक है, निवेश कर दिया। 17 साल बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, कितनी राशि मिलेगी यह पूछ रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है 17 साल बाद कितना राशि मिलेगा। ठीक है, एक बात गौर कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, जब कभी भी सवाल में बोलेगा कितना राशि मिलेगा तो वहां पे आपको अमाउंट बताना है। क्या बताना है? अमाउंट। बात समझ गए? लेकिन अगर इस सवाल में कहता 17 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, तब हम लोग ब्याज निकालते। ठीक है, अगर ब्याज मेंशन करेगा तो ब्याज निकालेंगे, ब्याज मेंशन नहीं करेगा, इसका सीधा सीधा मतलब समझ जाना है कि अमाउंट बताना है, मिश्र धन बताना है। तो इस सवाल में सीधा कह रहा 22,400 की राशि का निवेश करता है तो 17 साल बाद कितना राशि मिलेगा। कितना ब्याज बोला है? नहीं, नहीं ना बोला। कितना ब्याज नहीं बोला, इसका सीधा मतलब यह है कि अमाउंट बताना है। सीधा सीधा अमाउंट बता देते हैं, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए मूलधन का रेशियो 100 तो ब्याज का रेशियो हो जाएगा कितना? R गुना T। मूलधन का रेशियो 100 तो ब्याज का रेशियो हमेशा क्या होगा? R गुना T। तो R में T से गुना करिए, R गुना T। 17 साल है, अब 12 से गुना कर देंगे। 17 दहाई 170 और 34 204। तो देखिए 100 रुपया पर 17 साल में 204 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा? तो राजा जी समझिए, 100 रुपया मूलधन है और 17 साल का ब्याज है 204, तो आपका अमाउंट हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज 304। ठीक है, अब आ जाइए 22,400 रुपया है। ठीक है, मूलधन अनुपात में कितना है? मूलधन 100। तो रियल वाला मूलधन के नीचे में अनुपात वाला मूलधन बताना है। अमाउंट, अमाउंट बताना है तो गुना कर देंगे 304 से। 2 जीरो 2 रसगुल्ला खत्म। 224 गुना 304 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए 2 दूना 4, सॉरी डिजिट सम लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे? डिजिट सम। यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिजिट सम। तो डिजिट सम का मतलब होता है अंक को जोड़ना। अंक जोड़िए, 2 और 2 4, 4 8, अंक जोड़े तो 8 हो गया। फिर गुना 3 0 4, 3 और 4 7, 3 और 4 7, दोनों को गुना करेंगे 8 गुना 7 56। अब 56 में भी 2 डिजिट आ गया तो इसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 5 और 6 11, इसको भी ऐड करेंगे, 1 और 1 2,
मतलब गुना करने पर डिजिट सम 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 2 आएगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। 4 2 6 2 8 1 9 9 6 15 15 का डिजिट सम 1 का 5 6 होगा। पहला ऑप्शन तो गया काम से। उसके बाद आ जाइए, डिजिट सम आना चाहिए 2, तो 4 1 5 2 7 1 8 6 14 14 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 4 1 5 होगा। अंक को जोड़ लीजिए, 5 हो गया। अब आगे आइए, 4 2 6 1 7 1 8 6 14 14 यहां भी 14 14 का डिजिट सम 5 होगा। अब इसको देख लेते हैं। 4 1 5 4 9 9 6 15 सॉरी 4 1 5 5 10 10 6 16 16 का डिजिट सम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 + 6 7 हो जाएगा। मतलब यहां पे जो है ऑप्शन मिस्टेक कर रहा है। चलिए, मिस्टेक कर रहा है तो कोई बात नहीं है, हम लोग गुना कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 22,400 मूलधन और यहाँ मूलधन 100 जाना है। मिश्रधन निकालने तो 304 से गुना, 2 0 खत्म। अब 224 गुना 304 करना है। ठीक है, यही ना करना है, कोई बात नहीं है। 96 4 दूना 8 0 0 0। आगे आ जाइए, 24 तिहाई 72 2 तिहाई 6 कैलकुलेट करेंगे। 6 9 0 8 6 68 0 96 आ रहा है। क्या आ रहा है? 68 0 96। आपका आंसर इसीलिए नहीं निकल पाया था क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, सारा ऑप्शन गलत आ गया यहाँ पे। चलिए आ जाइए आगे अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे। अगला सवाल देखिएगा। चलिए रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा विक्रांत ने एक निश्चित अवधि के लिए 100% वार्षिक दर से 19,845 रुपया की राशि का निवेश किया। ठीक है, इतना राशि का निवेश किया। कितने वर्ष बाद उसे दी गई ब्याज दर पर 9525.6 रुपया का ब्याज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, निश्चित अवधि है। देखिए 6% दर है, 19,485 रुपया की राशि निवेश किया, मतलब मूलधन है 19,485 और ब्याज मिलेगा 9525.6। तो आपको बताना है साधारण ब्याज, सॉरी आपको बताना है समय। मूलधन मालूम, दर मालूम, आपका ब्याज मालूम, तो निकालना क्या है? समय। तो आप समझ लीजिए साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, समझिएगा। साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज 9525.6 है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, दर 6% है, अब बटा 100। चलिए कैलकुलेट करिएगा। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, अब देखिएगा 0 से 0 खत्म हो गया। 6 से काटिएगा इसको, 6 से इसको काटिएगा, चेक कर लीजिए। 6 से 16 6 96 नहीं लगेगा। चलिए इसको थोड़ा मिटाया जाए, आगे बढ़िए। 15 6 90, शेष बचा 5, 5 पर 2 52, 52 आ गया। 6 8 48, 4 बचा शेष, 4 पर 5 45, 6 7 42, 3 पर 6 36, 6 6 36। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे जो है आपको समय बताना है, तो समय बराबर जो होगा आपका, यह कितना हो जाएगा?
15, 8, 7, 6, आई 0 जाएगा तो इधर आ जाएगा, इसी में गुना हो जाएगा। तो देखिए समय के गुना वाला को इधर भेज दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। गुना वाला को भेजिए, समय के गुना वाला इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। अब समझिएगा यह कितना बार में लगेगा, तो कैलकुलेट करिए। 8 बार में लगा के देखते हैं। 8 पचे 40, हासिल 4, फिर 4 अठे 32, 32 4 36, 8 8 64, 3 67, 19 अठे 152, मतलब 8 बार में लग गया। तो आपका समय कितना वर्ष मिल जाएगा? 8 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलिए, दिख रहा है तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, चलिए आगे अगला सवाल। कह रहा है 3600 रुपया की राशि को 2 भाग में इस प्रकार विभक्त करें कि पहला भाग पर 5% वार्षिक दर से और 3 साल के लिए प्राप्त ब्याज, पहला भाग पर 5 के दर से 3 साल का ब्याज, और कह रहा है दूसरा भाग पर 6.1/4% दर से 4 साल के लिए प्राप्त होने वाले ब्याज के बराबर है। मतलब समझिएगा, पहला भाग पर 5% दर से 3 साल में जितना ब्याज मिलेगा, पहला भाग पर 5 के दर से 3 साल में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज मिलेगा दूसरा भाग पर 6.1/4 के दर से 4 साल में। दोनों कंडीशन में ब्याज बराबर है। मूलधन मिला के 3600 है, तो आपको बताना है, आपको दोनों राशि बताना है। 2 भाग में बांटा है तो दोनों राशि, पहला भाग x मान लिए, दूसरा भाग y मान लीजिए, ठीक है। तो पहला भाग पर 5 के दर से 3 साल का ब्याज, मूलधन गुना 5 गुना 3/100, इतना ब्याज मिलेगा। और दूसरा पर देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, 6 चौक 24, 1 25/4 हो जाएगा। तो दूसरा भाग पर 25/4 साल में आपको बताना है 4 साल का ब्याज। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, दोनों जगह दोनों कंडीशन में ब्याज बराबर है, ठीक है। अब देखिए 4 से 4 कटा, 100 से 100 कट गया, 5 से कटेगा ये 5 बार में। अब बताइए राजा जी, अब करना क्या है? यहां से आपको पता चला 3x बराबर 5y, मतलब पहला भाग x दूसरा भाग y, ठीक है। पहला भाग x दूसरा भाग y हो गया, तो समझिएगा 2 राशि बराबर है। क्या है? 2 राशि बराबर। तो जब 2 राशि आपस में बराबर रहेगा तो गुणांक को पलट दीजिए, रेशियो हो जाएगा। तो y के गुना वाला x का रेशियो और x के गुना वाला y का रेशियो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, मूलधन को 2 भाग में बांटा था, पहला भाग 3 के अनुपात में होगा, तो दूसरा भाग आपका पहला भाग 5 के अनुपात में आया तो दूसरा भाग 3 के अनुपात में, ठीक है। अब देखिए दोनों भाग बताना है, तो रियल में मूलधन जो है 3600, अनुपात में दोनों भाग को मिला देंगे तो टोटल मूलधन 5 और 3 8। पहला भाग निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, 450 पचे 2250। दूसरा भाग निकालना था तो यहां पे 3 से गुना करते, तो 450 गुना 3 का मतलब 1350 रुपया। तो पहला भाग 2250, दूसरा भाग 1350, ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। समझ गए होंगे? चलिए, समझ गए हैं तो आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन का अब लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए आ जाइए, आगे भी पैटर्न चेंज है इस क्वेश्चन का। कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 3 साल के लिए 12.5 की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है। और इस सवाल में डबल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एकदम क्वेश्चन ऐसा मिलता है बैठ जाते हैं, बैठना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा ब्याज मूलधन से 3500 कम है, मूलधन से 3500 कम, तो मूलधन का रेशियो कितना 100, हमेशा 100। अब ब्याज का रेशियो निकालेंगे, ब्याज का रेशियो ध्यान दीजिएगा। 3 साल के लिए 12.5 की दर से लगा साधारण ब्याज, तो 3 साल में 12.5 के दर से ब्याज मिलेगा कितना? साधारण ब्याज R गुना T होगा, R गुना T, तो 12.5 गुना 3 37.5 हो जाएगा। 12 तिहाई 36, आधा तिहाई 1.5, 37.5। तो मूलधन 100, साधारण ब्याज 37.5। लेकिन आपको सवाल में बोला है मूलधन और ब्याज में अंतर, देखिए 3500 रुपया कम है, कम का मतलब मूलधन ब्याज में 3500 का अंतर है। मूलधन और ब्याज में कितना का अंतर? 3500 रुपया का, ठीक है। अब यहां बताइए अनुपात में कितना का अंतर है मूलधन और ब्याज में, समझिएगा। मूलधन ब्याज में अनुपातिक अंतर निकालना है तो ये हो जाएगा 62.5। कितना का अंतर? 62.5। तो रियल में 3500 का अंतर है, अनुपात में 62.5 का अंतर है। निकालना है आपको साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज के रेशियो से गुना कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। अब आ जाइए 125 से इसको काटेंगे तो 5 बार में और ये कटेगा 3 बार में, ठीक है। 125 375 और 125 पचे 625। आगे देखिएगा, आगे अब बताइए आप 5 से इसको काटेंगे 700 बार में, खुशी से कट जाएगा और आपका जो है ब्याज हो जाएगा 7 तिहाई 2100। कितना मिलेगा साधारण ब्याज? 2100 रुपया, ठीक है। समझ गए हैं? तो आगे आ जाइए अगला सवाल में, और अगला सवाल को भी धीरे धीरे एकदम आगे तक लेके जाना है, अंत कर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल का भी पैटर्न बदला हुआ है राजा जी, सेम टाइप का नहीं है, अलग टाइप का है। कह रहा है किसी धनराशि का 10% दर से कितने 10% दर से ब्याज कितना साल में मूलधन का 2/5, ब्याज कितना साल में मूलधन का 2/5 होगा। ब्याज जो है मूलधन का 2/5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2/5। ध्यान दीजिएगा, धन का तो ध्यान में रखिएगा, जिसमें का लगा हुआ रहेगा उसका रेशियो नीचे वाला, तो मूलधन का रेशियो नीचे वाला 5 हो जाएगा। तो अब बच गया ब्याज का रेशियो निकालना। तो ब्याज क्या होगा? मूलधन का रेशियो 5, तो ब्याज का रेशियो आपका 2, ठीक है। और आपको दे रहा है, क्या दे रहा है? आपको रेट दे रहा है। क्या दे रहा है? रेट। रेट दे रहा है 10%। अब हो गया, सवाल आपका बन गया। रेट मालूम, मूलधन मालूम, ब्याज मालूम, तो आपको बताना है समय। आप जान रहे हैं ब्याज बराबर कुछ बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, ठीक है। चलिए 0 से 0 काटेंगे, 5 गुना 10, 2 गुना 4, समय बराबर कितना साल? 4 वर्ष हो जाएगा। बात समझ गए? समझ गए हैं तो आगे आइए अगला सवाल में।
अगला सवाल के खोपड़ी को भी खोलना है। देखिए अब खोल दिया जाए। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कितने समय में 80% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यहां 80 नहीं है राजा जी, यहां पे 8% है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहां पे आपको बताना है, वही समय बताना है ना, यहां भी समय बताना है। कोई बात नहीं है, सवाल बन जाएगा। देखिए ब्याज जो है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5, तो मूलधन में का, तो मूलधन का रेशियो 5, साधारण ब्याज का रेशियो 2 है। रेट आपका 8% चल रहा है, तो समय बताना है। तो आप बताइए साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता है। इसी में जो पता है उसका मान डालेंगे। SI 2 है, मूलधन 5 है, रेट आपका 8 है और समय आपका T है। अब बट्टा में तो 100 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि SI के फॉर्मूला में बट्टा 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 100 जो है डालना यहां जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे आ जाइए, 20 हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से 5 बार, 5 इधर आ जाएगा, तो समय बराबर 5 साल। कितना साल? 5 साल। आंसर हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। कितना है? 1/9। मूलधन का 1/9 है साधारण ब्याज। देखिए मूलधन में का लगा तो मूलधन का रेशियो नीचे वाला, और साधारण ब्याज का रेशियो क्या होगा? ऊपर वाला। ठीक है, आपको यहां पे जो है कह रहा वर्ष की संख्या दर के बराबर है। जितना, अगर यहां पे बोला है अगर समय 5 साल होगा तो दर 10% होगा, क्योंकि जितना वर्ष होगा साल में वर्ष उतना ही प्रतिशत में दर होगा। तो आप देखिए समय बराबर दर बराबर x मान लेते हैं। समय बराबर x वर्ष और दर बराबर x प्रतिशत। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब राजा जी ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसी को आगे लेके बढ़ जाएंगे, सवाल बन जाएगा। देखिए SI बराबर PRT/100 रखिएगा, तो SI 1 है और मूलधन 9 है। दर के लिए x रखना है और समय के लिए भी x, तो x गुना x/100। आगे आ जाइए, 100 इधर आ जाएगा क्रॉस गुना, और 9 ऊपर में है, साइड चेंज करेगा भाग में, मतलब x² बराबर 100/9। तो आपका हो जाएगा यहां से x बराबर, यहां पे देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो 100/9 पर रूट बराबर x। तो अब x बराबर 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कहता है किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करता है समय के बराबर है।
सेम क्वेश्चन है, अभी बताए हैं वैसा ही। क्या कह रहा है, दर और समय बराबर है। तो दर अगर आपका, रेट अगर आपका रेट x% होगा तो समय भी कितना वर्ष हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। आगे आ जाइए, मूलधन का 9/16 ब्याज है, इसका मतलब मूलधन में क्या लगा तो मूलधन का रेशियो 16। और देखिए मूलधन का रेशियो जिसमें का लगेगा उसका रेशियो नीचे वाला, मूलधन का रेशियो 16 तो ब्याज का रेशियो हो जाएगा ऊपर वाला, ऊपर वाला का मतलब 9। अब सवाल सोल्व हो गया, कोई डाउट नहीं। अब समझिएगा यहां पे, देखिए यहां करना क्या पड़ेगा, आपको एसआई पता है तो एसआई बराबर P इंटू आर, आर का वैल्यू x है, इंटू टी का वैल्यू भी x है, बटा 100। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा इसको तो 9 गुना 100, 900, 16 इधर आ जाएगा तो भाग में 900 बटा 16 बराबर x²। तो x बराबर 900 बटा 16 पर रूट चढ़ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका 900 का वर्गमूल 30 और 16 का वर्गमूल 4, काटिएगा तब 15 दूना 30, 2 दूना 4, 7.5 आपका आ जाएगा मान। समय हो जाएगा 7.5 वर्ष, 15 का आधा 7.5। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाइए। चलिए समझते हैं अगला सवाल को। चलिए रहा आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा अब यहां पे देखिए क्या कहता है सवाल, पहले थीम पकड़िए। कह रहा है 4 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4। तो आप बताइए मूलधन में क्या लगा तो मूलधन का रेशियो नीचे वाला और साधारण ब्याज का रेशियो ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे समय का चर्चा किया है, कितना साल, 4 साल। तो यहां पे कह रहा है आगे उसी दर से किसी धनराशि का मिश्र धन 2 साल में 450 हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं उसी दर से। पहले तो दर निकालेंगे, मूलधन मालूम, साधारण ब्याज मालूम, समय मालूम, तो दर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आ जाइए यहां से 4 से 25 बार में। अब यहां पे देखिए आपका आर का जो वैल्यू होगा, आर के गुना में 4, ये 25 तो इधर आ जाएगा। आर के गुना वाला साइड चेंज करेगा भाग में। दर आपका आ गया 25/4। तो चलिए आगे कह रहा है उसी दर से, मतलब 25/4% दर से, 25/4% दर से मिश्रधन बताना है 2 साल में। सॉरी, कह रहा किस्त राशि, यहां पे बोला है किस राशि का मिश्रधन, राशि का मिश्रधन 450 होगा 2 साल में। इसी दर से मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन 450। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे ध्यान देना है, एकदम गौर करके समझना है। आप बताइए 450 मिश्रधन, तो मूलधन का रेशियो आपको यहां पे मान लीजिए 100। ठीक है, तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा R इंटू टी। तो R है 25/4 और गुना समय कितना है 4 है। तो 100 पर 25 ब्याज मिल जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। तो देखिए अमाउंट आपको दिया है 450, 100 मूलधन, 25 साधारण ब्याज, अमाउंट 125। अमाउंट यहां, अमाउंट का तुलना अमाउंट से निकालना है, राशि मतलब मूलधन 100 से गुना। 25 पचे 25 चौका, इसको काटेंगे 90 बार में, 3 चौका 60। क्या रुपया हो जाएगा आपका मूलधन, तो 360 रुपया पर 2 साल का मिश्रधन
इसी दर से सॉरी 450 रुपया होगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। अगला सवाल देखिए, चलिए समझिएगा। किसी धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 साल में स्वयं का 41/40 हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज चलेगा तो 1/4 साल में स्वयं का 41/40 हो गया, खुद का। तो स्वयं मतलब मूलधन, मूलधन में का लगा हुआ है तो मूलधन का रेशियो नीचे वाला 40। अब मूलधन हो जाता है 41, मूलधन जो है उसमें ब्याज ऐड करिएगा तो मूलधन प्लस ब्याज हो के मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के कितना हो गया 41। तो आप कह सकते हैं कि 41 जो है आपका 41 आपका अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं चर्चा नहीं किया है जो ब्याज मूलधन का 41/40 है, यह बात नहीं बोला है। सीधा बोला है मूलधन का 41/40 हो जाएगा, मूलधन 40 अमाउंट 41। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला 1। तो आपको बताना है वार्षिक ब्याज की दर बताना है, ब्याज का दर बताना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मूलधन मालूम, ब्याज मालूम, समय मालूम, तो आपको क्या बताना है दर। तो आप बताइए ब्याज कितना निकला 1, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 कटता है तो निपटा दीजिए। 10 से 0 0 r/10 का मतलब r बराबर 10%। बात समझ गए होंगे, r बराबर 10% ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे आइए अगला सवाल में, अगला सवाल को भी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस सवाल पर गौर करिएगा। कह रहा साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 8 साल में दुगना हो जाएगा। कोई धन 8 साल में दुगना हो जाएगा, यह बताना है। धन दुगना हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। यहां पे कह रहा है कि मूलधन दुगना होगा। तो देखिए मूलधन जो है मान लीजिए कि 100 है, अगर दुगना होगा 8 साल में, अगर दुगना होगा तो जो राशि दुगना वाला दिख रहा है वो तो अमाउंट हो जाएगा। 100 रुपया दुगना हो जाएगा, इसका मतलब 200 हो जाएगा। तो लिए थे 100 रुपया और लौटाने के टाइम लौटाना पड़ेगा 200, इसका सीधा मतलब यह है कि 200 अमाउंट है। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 100 के सामान को 100 के सामान के लिए 200 लौटाए, इसीलिए ब्याज मिलेगा 100। अब आपको बताना है दर, तो समय भी मालूम है, 8 वर्ष मालूम है। ठीक है, अब आ जाइए दर निकालिए। साधारण ब्याज 100, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, समय 8 साल, दर पता नहीं बटा 100। 100 खत्म, 8/100, 8r/100। तो 100 को इधर लाइए, r के गुना वाला को इधर भेज दीजिए, बराबर r हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 गुना 8, r बराबर 12.5%। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को बनाने का लॉन्ग प्रोसेस था, अब हम शॉर्ट प्रोसेस बता रहे हैं, एकदम शॉर्टकट, छुइए और छोड़ दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आसान तरीका पर फोकस करिए। अब चलिए एकदम आसानी से देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 साल में धन हो गया दुगना, इसका मतलब मूलधन 100 तो मिश्रधन 200, इसका मतलब ब्याज मिला 100, जितना बढ़ा वो ब्याज। तो देखिए जितना बढ़ेगा उसमें अगर आप समय से भाग दे दीजिएगा तो दर निकल जाएगा, और जितना बढ़ा है उसमें आप दर से भाग दे दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
100 से 200 हो गया तो बढ़ा 100, तो 100 बढ़ा 8 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 12.5। इसी को प्रतिशत में 12.5% कहेंगे, तो यही आपका हो जाएगा दर। ठीक है, बात समझ गए होंगे, दर 12.5%। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपसे फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।